हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपना ह्यूमैनिटीज़ गुरु में। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में अपने जानेंगे कि रोग्स क्या है, इसके क्या टाइप्स होते हैं, एकदम बढ़िया से आपको क्लियर होगा और हर एक रोग्स की अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं डेफिनेशन क्या होती है रोग की। तो भाई रोग क्या होती है? एक नेचुरली अकरिंग सॉलिड एग्रीगेट है मिनरल्स का, यानी कि मिनरल्स का सॉलिड फॉर्म में जो एग्रीगेशन होता है उसी को अपने क्या कहते हैं? रॉक्स कहते हैं। ये इसकी आसान सी डेफिनेशन है जिसको आप लिख सकते हो। अब आगे बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ रॉक्स है वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहला जो टाइप्स है वो है इग्नियस रॉक। इसके अलावा बाद में अपने पढ़ेंगे सेडिमेंट्री रॉक, फिर पढ़ेंगे मेटामॉर्फिक रॉक। तो तीन टाइप्स की रॉक्स होती है। सबसे पहला टाइप की डिस्कशन करने जा रहे हैं, इग्नियस रॉक क्या होती है। भाई इस रॉक को प्राइमरी रॉक भी कहते हैं, यानी कि सबसे पहले यही रॉक फॉर्म होती है। ये रॉक बनती कैसे है? तो जैसे ही वोल्केनो आता है, यानी कि वोल्केनो की एक्टिविटी से मेग्मा होता है धरती के अंदर, है ना, जो लिक्विड की फॉर्म में यानी कि आग के फॉर्म में जिनमें मिनरल्स क्या होते हैं, तैर रहे होते हैं, वो जैसे ही मिनरल्स जब बाहर आ जाएंगे और वो बाहर आने के बाद लावा के तौर पे बिखर जाएंगे धरती के ऊपर, लावा यानी कि स्प्रेड हो जाएगा। और उसके बाद जब उसके ठंडा होने के बाद जब वो सॉलिड हो जाएगा तो वहां से जिस प्रकार की रॉक बनती है उसी रॉक को अपने इग्नियस रॉक कहते हैं। ये रॉक जरूरी नहीं है धरती के बाहर बने, धरती के अंदर भी बन सकती है। धरती के अंदर कैसे? भी जहां से वोल्केनो आता है, यानी कि वो माउंटेन की दरारें, या जिनको अपने पाइप बोल सकते हैं दरारों को, कि वहां से जहां से वो वोल्केनो आता है तो वो दरारें धरती के अंदर भी तो होगी। तो वो धरती के अंदर जो मेग्मा रह गया उसको अपने वहां पे मेग्मा बोल देंगे, और धरती के अंदर उसे कहते भी मेग्मा है। जैसे ही वो बाहर आ गया तो उसे अपने लावा बोलेंगे। तो अपने टाइप्स भी इसमें डिस्कशन करेंगे। जो इग्नियस रॉक है वो बाहर बनती है उसे क्या बोलते हैं, और जो अंदर धरती के अंदर या किसी बड़ी चट्टान के अंदर ही जो फॉर्म हो जाती है उसे क्या बोलते हैं। तो ये भी अपने डिस्कशन करने वाले हैं। तो शुरू करते देखो आगे। तो इग्नियस रॉक है वो क्या होता है कि कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन होता है किसके? मेग्मा और लावा के। यानी कि जब मेग्मा नीचे होता है वो धरती से बाहर जब निकलता है उसको लावा कहते हैं, और वो लावा जब स्प्रेड हो जाता है, एक बार आपको पता है पूरा गर्म आग का गोला ही होता है यार, जिसके अंदर काफी सारे मिनरल्स होते हैं, वो धीरे धीरे टाइम के साथ क्या होगा? ठंडा होगा, ठंडा होने से सॉलिड होगा, तो उससे बनने वाली रॉक्स को अपने इग्नियस रॉक कह देते हैं। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इग्नियस रॉक की? तो ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में बनती है, यानी कि इसमें आपको स्ट्रक्चर अलग अलग साफ साफ दिखाई देगी। और क्या होगी? ये हार्ड होती है एकदम और डेंस होती है, यानी कि इसमें जो पार्टिकल्स है वो एकदम क्लोज होते हैं। खास तौर से जो बाहर रॉक्स बनती है उसमें, अंदर बनती है उसमें तो फिर भी थोड़ी डेंस कम होती है, लेकिन बाहर बनने वाली में ज्यादा होती है। अंदर बनने वाली में क्या होते हैं? पार्टिकल्स इतने फाइन भी नहीं होते, ठीक है, लेकिन बाहर जो बनती है धरती के बाहर उसके पार्टिकल्स भी फाइन होते हैं। और क्या होती है? ये जो रॉक्स है इसको दो टाइप में अपने फर्दर क्लासिफाइड करते हैं। एक को बोलते हैं इंट्रूसिव और एक को बोलते हैं एक्सट्रूसिव। तो इंट्रूसिव जो वो होती है जो धरती के अंदर ही मैग्मा जब एकदम अंदर रह गया और वो वहीं पे ठंडा होकर सॉलिड हो गया तो उससे बनने वाली रॉक को बोलते हैं इंट्रूसिव। अब अंदर कैसे रह गया? मैंने आपको बताया कि जिन दरारों से जो लावा बाहर निकलता है, जिन दरारों से वो बाहर आ रहा है मैग्मा, तो वो अंदर अगर ठंडा हो गया उन्हीं दरारों के अंदर, तो अंदर जो जमीन है उसके अंदर के जो पार्ट में जो रॉक्स बन गए ना उसको अपने इंट्रूसिव बोल देंगे। और जो बाहर निकल गया और बाहर निकलने के बाद जो स्प्रेड हो गया जिसको अपने लावा बोलते हैं, और उससे जो रॉक्स बन गई उसको बोलते हैं एक्सट्रूसिव। तो याद रखना ये दो टाइप्स है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और इस इग्नियस रॉक है इसके अंदर कहीं भी फॉसिल फ्यूल नहीं होते, यानी कि फॉसिल्स का डिपॉजिट इसमें नहीं होता। ये जो फॉसिल वर्ड है इसका डिपॉजिट किस में देखने को मिलता है? इसका डिपॉजिट देखने को मिलता है सेडिमेंट्री जो रॉक्स है उसमें, और उसकी अपने अच्छे से डिस्कशन करेंगे जस्ट इसके बाद में। आगे बात करते हैं इसकी और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। भाई सिंपल सी बात है, इग्नियस जो ये रॉक है इग्नियस, इस रॉक के अंदर एक से ज्यादा मिनरल डिपॉजिट होते हैं, ठीक है, ये बात अपने को पता चल गई। अब बात करते हैं इसके एग्जांपल कुछ एक देख लेते हैं कि आपको एग्जांपल अगर पूछ लिया जाए कि इग्नियस रॉक की कुछ एग्जांपल बताओ तो कैसे बता सकते हो? तो बताओगे ग्रेनाइट है। अब ग्रेनाइट है वो इंट्रूसिव का एग्जांपल है, यानी कि धरती के अंदर जो मेग्मा ठंडा हो गया और सॉलिड हो गया उससे बनने वाली रॉक है। बसाल्ट जो बाहर बनती है और इसी बसाल्ट के फॉर्मेशन से जब ये लाखों सालों में टूट जाती है तो वहीं से काली मिट्टी बनती है, और उसी में बेसिकली कॉटन की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी ये मानी जाती है ना, ठीक है। ये दो एग्जांपल आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स का, जो दूसरे टाइप की रॉक्स है। अच्छा ऐसा कोई नाम याद नहीं रखना भी, दूसरे टाइप की सेडिमेंट्री होती है, अपने मेटामॉर्फिक भी लिख सकते हैं, लेकिन बस फर्स्ट टाइप की जो रॉक होती है ना वो इग्नियस होती है, ये याद रखना। उसे प्राइमरी रॉक कहते हैं। वो रॉक क्या होती है? हार्ड होती है, उसमें मिनरल्स कैसे होती है? डेंस होती है। वो बनती कैसे? वोल्केनो एक्टिविटी से बनती है। उसकी एग्जाम्पल आपको याद रखने, इतनी बातें आपके लिए इनफ होगी। चाहे किसी भी एग्जाम की आप लगभग तैयारी कर रहे हो, खासतौर से किसी भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या छोटी क्लासेस की, तो वहां ये इनफ रहेगा नोट्स आपके लिए। अब सेडिमेंट्री की बात करें
तो सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनती है? डिपोजिशन होने से, कॉम्पैक्शन होने से और सीमेंटेशन होने से सेडिमेंट्स के। यानी कि जब लाखों करोड़ों सालों में एक ही जगह पे जो सेडिमेंट्स है वो बार बार आके डिपॉजिट होंगे तो ये बनती है। सर ये सेडिमेंट्स है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है भी नदियां अपने साथ बहा के लेके आएगी, प्लांट्स को लेके आएगी, यानी कि बहा के वेजिटेशन को लेके आएगी, बहा के डेड जो एनिमल्स की बॉडी है, ह्यूमन की बॉडी है, इनको बहा के लेके आएगी, उनको एक ही जगह पे लाखों करोड़ों सालों तक जब पटकेगी, या जो विंड है अपने साथ बहा के लेके आएगी, या ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा कोई एक ही जगह पे चीजें किसी भी रॉक्स के ऊपर, किसी भी पर्टिकुलर एक रॉक के ऊपर बार बार वो चीज डिपॉजिट होगी, तो उसको बोलते हैं सेडिमेंट, जिसमें मिट्टी, डस्ट सब कुछ होते हैं, लेकिन इसके अंदर कहीं ना कहीं फॉसिल्स इंक्लूड होता है। यानी कि वो चाहे एनिमल्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो, वेजिटेशन हो, वो सारी की सारी इसमें क्या होगी? इंक्लूड होगी। और जब ये प्रक्रिया हजारों लाखों सालों से बनती है ना, तो इसी के इस जो रॉक्स बनती है इसको बोलते हैं सेडिमेंट्री डिपॉजिट रॉक। यानी कि इसके अंदर सेडिमेंट्स पाए जाते हैं। सेडिमेंट्स का मतलब एक तरह से फॉसिल्स पाए जाते हैं, यानी कि इसी के अंदर कोयला, पेट्रोल, डीजल सब कुछ निकलते हैं। तो ये वो रॉक होती है। ये रॉक समुद्र के अंदर भी पाई जाती है, ओशंस वगैरह के अंदर, और बाहर भी आपको देखने को मिल सकती है। इस लेयर के अंदर क्या होती है? ये लेयर्ड टाइप में मिलती है आपको, डिफरेंट लेयर होगी इसकी, ठीक है, ये पता चल गया। इसमें फॉसिल्स होते हैं, ये बात पता चल गई। और ये जो रॉक है इग्नियस रॉक की जितनी हार्ड नहीं होती, उसके कंपेरेटिवली ये क्या होती है? सॉफ्ट होती है। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, इसको अगर क्लासीफाई करें तो इसको 3 कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। एक का नाम है क्लास्टिक रॉक, एक को बोलते हैं केमिकल और एक को बोलते हैं ऑर्गेनिक। अब तीनों को थोड़ा थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, ताकि आप लिखने में, अगर आपको एक रिटन पेपर आता है तो आप उसको लिख सको अच्छे से ना, एक्सप्लेन भी कर सको। तो बात करते हैं अपने क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक कौन सी होती है भाई? ये सी रॉक्स जो कैसे बनती है? मैकेनिकल वेदरिंग डेब्रिज से बनती है। मैकेनिकल वेदरिंग डेब्रिज का मतलब होता है भाई ये जो वेदरिंग एक्टिविटी होती है ना, जो यानी कि हवा पानी के द्वारा किसी चीज को ऊपर से काट काट के एक जगह डिपॉजिट कर देते हैं। जैसे मान लो कोई दूसरी रॉक्स है, उसको हवा ने, पानी ने लाखों करोड़ों सालों में थोड़ा थोड़ा काट काट के कहीं पर डिपॉजिट कर दिया, तो इस प्रोसेस से जो बनती है इसको क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। इसके अंदर एग्जाम्पल भी दे रखा है, सैंडस्टोन हो गया और सिल्ट स्टोन हो गया, ये इसके एग्जाम्पल है। चलो आगे बात करते हैं केमिकल सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है भाई? केमिकल सेडिमेंट्री रॉक वो होती है जिसका एग्जाम्पल आप याद करो, जिसके अंदर आयरन और वगैरह हो गए, लाइमस्टोन वगैरह हो गए, ये जब होते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं रॉक्स के अंदर डिसॉल्व मटेरियल हो, जो एक तरह से इसके सॉल्यूशन के अंदर मिल जाते हैं, जो इसके अंदर आके मतलब मिल जाते हैं इस रॉक्स के अंदर, और इसको बनाने में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसको अपने केमिकल सेडिमेंट्री बोलते हैं। और ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री तो मैंने आपको बता ही दिया कि जहां पर कहीं ना कहीं फॉसिल्स का डिपॉजिट होना होगा, यानी कि एनिमल्स हो गए, प्लांट्स के हो गए, या ह्यूमन बॉडीज हो गए, इनके डेब्रिस यानी कि इनका जो वेस्टेज है, इनका जो मतलब डिपोजिशन है वो होगा इसके अंदर। और ये प्रोसेस जब लाखों करोड़ों सालों से होती है ना, तो रॉक्स बनती है। समझ सोचना यार कि प्लांट्स के डिपॉजिट होने से कहां से कोई रॉक्स बनती है? ये प्रोसेस बहुत सालों से बनती है। तभी तो कहा जाता है कि पेट्रोल, डीजल, कोयला है ना, ये सारे के सारे जो हमारे मिनरल्स है, ये नॉन रिन्यूएबल है, यानी कि इनको अपने रिन्यू नहीं कर सकते, एक टाइम पीरियड के बाद ये खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए तो इनको बचाने की अपने बात करते हैं। तो ये ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री के एग्जांपल है। आगे बात करते हैं, इसके एग्जांपल थोड़े से देख लेते हैं। तो एग्जांपल देखो तो सैंडस्टोन क्लास्टिक का एग्जांपल हो गया, लाइमस्टोन है वो ऑर्गेनिक का एग्जांपल हो गया, और रॉक साल्ट है वो केमिकल का एग्जांपल हो गया, यानी कि कहीं ना कहीं उनमें मिनरल डिपॉजिट वगैरह होंगे। चलो आगे बात करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक, जो हमारा थर्ड टाइप्स का रॉक्स है और लास्ट वाला रॉक्स है। भाई ये जो रॉक्स होते हैं ना, ये कैसे बनती है आप सुनना जरा ध्यान से थोड़ा सा। इसमें मैंने पिक्चर वगैरह ऐड नहीं करी है, आगे कभी भी वीडियो अगर मैं रॉक्स पे लेके आऊंगा तो पूरी डिटेल में लेके आऊंगा, उसमें पिक्चर भी जोड़ने का प्रयास करूंगा। लेकिन अभी आप इससे समझने का प्रयास करो, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। भाई आप बताओ, मान लो एक रॉक्स है जिसका नाम है इग्नियस रॉक, यानी कि प्राइमरी रॉक है, वो रॉक बन गई। अब वो रॉक बन गई तो अब नीचे जो धरती के अंदर मेग्मा है, क्या वो बाहर निकलने का प्रयास अब नहीं करेगा? पहले तो वो निकल गया, क्योंकि जहां पर रॉक्स के अंदर दरारें होती है जिनको अपने पाइप बोलते हैं, वहां से वो मेग्मा ऊपर आ जाता है ना, क्योंकि वो प्रेशर पड़ता है तो वो ऊपर निकल जाएगा। लेकिन अब वो दरारें तो भर गई मान लो, क्योंकि वहां से वोल्केनो एक दो बार आ गया, आने से क्या हुआ, वहां पे मेग्मा वहीं पे सॉलिड हो गया और वहां पे रॉक्स बन गई। अब लेकिन नीचे का जो मेग्मा वो आने का ऊपर तो प्रयास करेगा, वो प्रयास करेगा तो नीचे से हीट आएगी, नीचे से प्रेशर लगेगा, और ऊपर से ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा या बाकी जो नेचर की एक्टिविटी है, चाहे उसमें विंड हो, चाहे उसमें रेनफॉल हो, 100 तरह की एक्टिविटी होती है, उससे ऊपर भी प्रेशर लगेगा। तो जब ऐसी एक्टिविटी लाखों करोड़ों साल तक चलती है कि एक रॉक्स के अंदर नीचे से भी प्रेशर लग रहा है, हीट लग रही है, और ऊपर से भी उसके ऊपर प्रेशर वगैरह पड़ रहा है, तो जो रॉक्स बनती है उसको मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं।
और ये रॉक होती है, ये आपको डिफरेंट लेयर में भी मिल सकती है, हो सकता है सिंपल एक ही लेयर में हो, डिफरेंट लेयर ना हो। और ये सबसे ज़्यादा लगभग हार्ड होती है, कॉम्पैक्ट होती है ये सबसे ज़्यादा। और इसमें आपको डिफरेंट, जैसे आप इस रॉक्स की कैटेगरी को देखोगे ना, जब इस रॉक के स्टोन को देखोगे तो आपको साफ साफ पता चलेगा कि यार इसमें ना डिफरेंट कैटेगरी के मिनरल एक एक जगह ऐसे अलग अलग लेयर में मिल गए, ये आपको देखने को मिल सकता है इसमें। अब इसके एग्जाम्पल कौन से रॉक्स के, तो ये मार्बल है, या ये सिस्ट करके एग्जाम्पल लिखा है, ये हो गया जो शेल से बनती है, और जेनेसिस हो गया, ये इनके एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल आपको याद रखने, 1 मार्क के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मार्बल है वो किस तरह की रॉक का एग्जाम्पल है, तो आप वहां पे लिखा होगा मेटामॉर्फिक का। सिस्ट है वो किस तरह की एग्जाम्पल है, तो मेटामॉर्फिक का। इस तरह से इनके एग्जाम्पल याद रखना है। अच्छा, आप याद रखो प्राइमरी रॉक कौन सी है, इग्नियस रॉक है। क्या इग्नियस रॉक से सीधी मेटामॉर्फिक बन सकती है? हाँ बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। क्या इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्री बन सकती है? जी बिल्कुल बन सकती है सेडिमेंट्री, क्योंकि इग्नियस रॉक के टूटने फूटने से और उनके ऊपर सेडिमेंट्स के डिपॉजिट होने से सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या जो ये जो हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स है, क्या ये सेडिमेंट्री रॉक से मेटामॉर्फिक बन सकती है? हाँ बिल्कुल बन सकती है, सेडिमेंट्री रॉक से भी मेटामॉर्फिक रॉक बन सकती है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आए तो ध्यान रख लेना। तो ये होते हैं टाइप्स ऑफ रॉक्स, यानी कि सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, रॉक्स कुछ नहीं होते, मिनरल्स का जो एग्रीगेट होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, उन्हें अपने रॉक्स बोलते हैं। और 3 टाइप्स है, 3 कैटेगरी है, इनको आप थोड़ा सा ध्यान रखना। तो आई होप इस वीडियो से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। फिर भी कोई कमी शमी रही हो तो दिल से चाहता हूं माफी। मिलते एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।